ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन आपको पूर्णतावादी होने के दबाव से मुक्त होने और अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब पूरे दिल से जीने होल हार्टेड लिविंग के 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बताती है जो साहस, करुणा और संबंध पर आधारित हैं। परिचय। अपूर्णताओं के उपहार। ब्रेने ब्राउन, एक शोधकर्ता और कहानीकार, इस बात पर जोर देती हैं कि समाज हमें अक्सर ये विश्वास दिलाता है कि हमें परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम स्वीकार किए जा सकें और प्यार पा सकें, लेकिन वे बताती हैं कि हमारी अपूर्णताएं ही वास्तव में हमारे सबसे बड़े उपहार हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में खुद से और दूसरों से जुड़ पाते हैं। ये किताब इस विचार को चुनौती देती है कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए और इसके बजाय अपनी कमजोरियों और मानवीय अनुभवों को गले लगाने का मार्ग दिखाती है। पूरे दिल से जीना होल हार्टेड लिविंग। एक परिचय। पूरे दिल से जीना ब्रेने ब्राउन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह से जीना, अपने आप को बिना शर्त प्यार और स्वीकृति देना और साहस, करुणा और संबंध पर आधारित जीवन जीना। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। इसके लिए हमें समाज की अपेक्षाओं और दूसरों की राय को छोड़ना होगा और अपनी प्रामाणिकता को अपनाना होगा। पूरे दिल से जीने के 10 मार्गदर्शक सिद्धांत 10 गाइड पोस्ट्स ऑफ होल हार्टेड लिविंग। यह किताब 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है जो हमें पूरे दिल से जीने में मदद करते हैं। 1. प्रामाणिकता को विकसित करना। इस बात को छोड़ देना कि लोग क्या सोचते हैं। कल्टिवेटिंग ऑथेंटिसिटी, लेटिंग गो ऑफ व्हाट पीपल थिंक। सार। प्रामाणिक होने का मतलब है अपने असली स्वरूप को स्वीकार करना और प्रस्तुत करना, चाहे लोग क्या भी सोचें। यह दूसरों की राय या अपेक्षाओं के कारण खुद को बदलने से इनकार करना है। विवरण। हम अक्सर दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। यह हमें अपनी प्रामाणिकता से दूर कर देता है और हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम पर्याप्त नहीं हैं। ब्राउन कहती हैं कि प्रामाणिकता साहस का कार्य है। इसमें अपनी कमजोरियों को गले लगाना और खुद को वैसे ही दिखाना शामिल है जैसे आप वास्तव में हैं। जब हम प्रामाणिक होते हैं तो हम सच्चे संबंध बनाते हैं क्योंकि लोग हमारे असली स्वरूप से जुड़ते हैं, न कि उस मुखौटे से जो हम पहनते हैं। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करने में मदद करता है। 2. आत्मकरुणा को विकसित करना। पूर्णतावाद को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग सेल्फ कंपैशन, लेटिंग गो ऑफ परफेक्शनिज्म। सार। पूर्णतावाद अक्सर शर्म और अपर्याप्तता के डर से पैदा होता है। आत्मकरुणा का अर्थ है खुद के प्रति दयालु होना, अपनी गलतियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करना, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अच्छे दोस्त के प्रति होते हैं। विवरण। पूर्णतावाद हमें लगातार इस बात का एहसास कराता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं। यह हमें लगातार खुद को कोसने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन ये कभी भी हमें पर्याप्त महसूस नहीं कराता। ब्राउन बताती हैं कि पूर्णतावाद वास्तव में एक ढाल है जो हमें आलोचना और शर्म से बचाने के लिए होता है। आत्मकरुणा इस ढाल को तोड़ने का एक तरीका है। यह खुद को मानवीय होने की अनुमति देना है, गलतियां करने की अनुमति देना है और फिर भी खुद से प्यार करना है। यह हमें खुद के प्रति कठोर होने के बजाय सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3. एक लचीली भावना को विकसित करना। सुन्नता और शक्तिहीनता को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग अ रेजिलिएंट स्पिरिट, लेटिंग गो ऑफ नंबिंग एंड पावरलेसनेस। सार। लचीलापन मुश्किलों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दर्द महसूस नहीं करेंगे, बल्कि ये है कि हम उस दर्द को महसूस करने और उससे सीखने की अनुमति देंगे, बजाय इसके कि हम उसे सुन्न करें। विवरण। जब हम दर्द, शर्म या असहज भावनाओं का अनुभव करते हैं तो अक्सर हम उन्हें सुन्न करने की कोशिश करते हैं। यह शराब, अत्यधिक भोजन, सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ के माध्यम से हो सकता है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाए। ब्राउन कहती हैं कि सुन्नता हमें खुशी और दुख दोनों को महसूस करने से रोकती है। लचीलापन विकसित करने के लिए हमें अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, उनसे सीखना होगा और ये विश्वास रखना होगा कि हम उन पर काबू पा सकते हैं। इसमें आत्म जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और आध्यात्मिक अभ्यास शामिल हैं। 4. कृतज्ञता और खुशी को विकसित करना। कमी और अंधेरे के डर को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, लेटिंग गो ऑफ स्कैरसिटी एंड फियर ऑफ द डार्क। सार। कृतज्ञता और खुशी का अभ्यास करने का अर्थ है जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। यह कमी की मानसिकता को छोड़ देना है जहां हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। विवरण। हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त पैसा, पर्याप्त समय, पर्याप्त प्यार। यह हमें खुशी और कृतज्ञता महसूस करने से रोकता है। ब्राउन कहती हैं कि खुशी एक भावना है जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मौजूद रह सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें इस डर से मुक्त करता है और हमें उस सब के लिए सराहना करने में मदद करता है जो हमारे पास है। यह रोजमर्रा के छोटे पलों में खुशी खोजने और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता न करने पर जोर देता है। 5. अंतर्ज्ञान और विश्वास को विकसित करना। निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग इंट्यूइशन एंड ट्रस्टिंग फेथ, लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर सर्टेनिटी। सार। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना
और विश्वास रखना हमें इस निश्चितता की आवश्यकता को छोड़ने में मदद करता है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए या सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए। विवरण: हम अक्सर नियंत्रण और निश्चितता की तलाश में रहते हैं। यह हमें चिंतित और अभिभूत महसूस करा सकता है जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती हैं। ब्राउन बताती हैं कि जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और एक बड़ी शक्ति या ब्रह्मांड में विश्वास रखना हमें इस अनिश्चितता को स्वीकार करने और शांति खोजने में मदद करता है। यह हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सब कुछ हमेशा स्पष्ट नहीं होगा और ये ठीक है। 6. रचनात्मकता को विकसित करना, तुलना को छोड़ देना, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी, लेटिंग गो ऑफ कंपैरिजन। सार: रचनात्मकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना है। विवरण: सोशल मीडिया और आधुनिक समाज में हम लगातार खुद की दूसरों से तुलना करते रहते हैं। यह तुलना अक्सर अपर्याप्तता और शर्म की भावनाओं को जन्म देती है। ब्राउन कहती हैं कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर किसी के पास कुछ खास है जिसे वे दुनिया को दे सकते हैं। रचनात्मकता का अभ्यास, चाहे वो कला, लेखन, संगीत या किसी भी रूप में हो, हमें अपनी अद्वितीयता को पहचानने में मदद करता है और हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने आंतरिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। 7. खेल और आराम को विकसित करना, एक स्टेटस सिंबल के रूप में थकावट और आत्म मूल्य के रूप में उत्पादकता को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग प्ले एंड रेस्ट, लेटिंग गो ऑफ एग्जॉशन एज अ स्टेटस सिंबल एंड प्रोडक्टिविटी एज सेल्फ वर्थ। सार: हम अक्सर मानते हैं कि व्यस्त रहना और लगातार काम करना ही हमारे मूल्य का प्रतीक है। ये मार्गदर्शक सिद्धांत हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि खेल और आराम भी हमारे कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। विवरण: आधुनिक संस्कृति में व्यस्त रहना अक्सर एक सम्मान का बैज माना जाता है। हम अपनी पहचान अपनी उत्पादकता से जोड़ते हैं। ब्राउन इस धारणा को चुनौती देती हैं और कहती हैं कि खेल और आराम केवल विलासिता नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। खेल हमें खुशी, रचनात्मकता और कनेक्शन प्रदान करता है, जबकि आराम हमें रिचार्ज करने और बर्नआउट से बचने में मदद करता है। ये हमें अपने समय को काम और आराम के बीच संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 8. शांति और स्थिरता को विकसित करना, एक जीवन शैली के रूप में चिंता को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग काम एंड स्टिलनेस, लेटिंग गो ऑफ एंग्जाइटी एज अ लाइफस्टाइल। सार: चिंता अक्सर हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती है। शांति और स्थिरता का अभ्यास करने का अर्थ है लगातार चिंता करने की आदत को तोड़ना और वर्तमान क्षण में रहने के तरीकों को खोजना। विवरण: हम में से कई लोग लगातार चिंता और तनाव में जीते हैं। यह हमारे दिमाग को शांत नहीं रहने देता और हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने से रोकता है। ब्राउन कहती हैं कि चिंता को एक जीवन शैली के रूप में स्वीकार करने के बजाय हमें सक्रिय रूप से शांति और स्थिरता खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसमें माइंडफुलनेस, ध्यान, गहरी सांस लेने और प्रकृति में समय बिताने जैसे अभ्यास शामिल हो सकते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति खोजने में मदद करता है। 9. अर्थपूर्ण कार्य को विकसित करना, आत्मसंदेह को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग मीनिंगफुल वर्क, लेटिंग गो ऑफ सेल्फ डाउट। सार: अर्थपूर्ण कार्य वो है जो हमें उद्देश्य और संतुष्टि की भावना देता है, चाहे वह आपका पेशा हो या कोई स्वैच्छिक गतिविधि। ये हमें अपने आत्मसंदेह को दूर करने और अपने योगदान के मूल्य को पहचानने में मदद करता है। विवरण: हम अक्सर अपने काम के मूल्य या अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। ब्राउन बताती हैं कि हर किसी के पास अद्वितीय उपहार और प्रतिभाएं हैं जिन्हें वे दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। अर्थपूर्ण कार्य खोजना हमें अपने आत्मसंदेह को दूर करने और ये महसूस करने में मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं। ये हमें उस काम में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें जुनून और उद्देश्य की भावना देता है, न कि केवल पैसे कमाने के लिए। 10. हंसी, गीत और नृत्य को विकसित करना, कूल और नियंत्रण में रहने की भावना को छोड़ देना। कल्टिवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस, लेटिंग गो ऑफ बीइंग कूल एंड इन कंट्रोल। सार: यह अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत हमें जीवन में खुशी, मस्ती और सहजता को गले लगाने के लिए प्रेरित करता है, बिना इस बात की चिंता किए कि हम कूल दिख रहे हैं या हर चीज पर नियंत्रण रख रहे हैं। विवरण: हम अक्सर खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं और दूसरों के सामने कूल या नियंत्रित दिखने की कोशिश करते हैं। ये हमें अपनी खुशी को पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। ब्राउन कहती हैं कि हंसी, गीत और नृत्य हमें अपनी आंतरिक खुशी से जुड़ने और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में मदद करते हैं। ये हमें लापरवाह होने, मूर्खतापूर्ण होने और जीवन की खुशी में डूबने की अनुमति देता है, बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे क्या सोचेंगे। शर्म और भेद्यता, शेम एंड वल्नरेबिलिटी। ब्रेने ब्राउन अपने काम में शर्म, शेम और भेद्यता, वल्नरेबिलिटी के विषयों पर गहराई से प्रकाश डालती हैं। वे बताती हैं कि शर्म एक दर्दनाक भावना है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हम प्यार और संबंध के लायक नहीं हैं। शर्म गोपनीयता, चुप्पी और निर्णय में पनपती है। पूर्णतावाद अक्सर शर्म से बचने का एक तरीका है। भेद्यता को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ब्राउन बताती हैं कि यह वास्तव में साहस का जन्मस्थान है।
भेद्यता का अर्थ है खुद को पूरी तरह से प्रकट करना, जिसमें हमारे डर, अपूर्णताएं और अनिश्चितताएं शामिल हैं। जब हम भेद्यता को गले लगाते हैं, तभी हम सच्चे संबंध, नवाचार और रचनात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। निष्कर्ष: द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी किताब है जो हमें अपनी अपूर्णताओं को गले लगाने, शर्म से मुक्त होने और पूरे दिल से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी कमियां हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वे हमारे मानवीय अनुभव का एक अभिन्न अंग हैं और वे ही हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करती हैं। यह किताब हमें ये संदेश देती है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं और हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए किसी और के बनने की आवश्यकता नहीं है। यह पुस्तक आपको अपनी अंतर्निहित मूल्यवानता को पहचानने और उसे गले लगाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आप अधिक खुशी, करुणा और सच्चे संबंध का अनुभव कर पाएंगे।